रात के 3:30 बजे हैं। जुलाई की बारिश वाली रात। तूने नाइट शिफ्ट पकड़ी। थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए था। पहली बार अकेले बैठने का टाइम मिला है और सोच रहा है, क्या यही है मेरी जिंदगी? पिछले 5 सालों से हर दिन एक ही दिन को दोहराया है। जो बोला गया वही किया। पढ़ाई ठीक से की, कॉलेज गया, सेफ ऑप्शन चुना, वही रास्ता जो सबने बताया। वेलकम टू लाइफ। सुबह उठो, स्कूल जाओ, स्कूल खत्म, कॉलेज में दाखिला लो, लोन लो, फिर एक नौकरी पकड़ो और जिंदगी भर वो लोन चुकाते रहो। हफ्ते में काम करो, वीकेंड में पी के भूल जाओ। सुनने में कैसा लग रहा है? मजेदार? नहीं, क्योंकि हम में से कुछ के लिए सेफ खेलना कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। क्या तू वाकई ये पूरी जिंदगी दूसरों के कहे पर जीना चाहता है? कुछ लोगों के लिए ये ठीक है और मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ये वीडियो देख रहा है वो जानता है उसके लिए ये रास्ता नहीं है, उसके लिए ये कोई ऑप्शन नहीं है। कंफर्ट जोन सुनने में सिंपल लगता है ना? हर काम जो हम करते हैं, हर एक्शन 2 कैटेगरी में आता है, या तो कंफर्ट जोन के अंदर या फिर उसके बाहर। और जितना बाहर जाएगा उतनी ज्यादा रुकावट लगेगी। मन मना करेगा, डराएगा। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन की बस एक ही जिम्मेदारी है, तुझे उसी जोन में बनाए रखना, तेरे लिए सेफ और कंफर्टेबल महसूस कराना। सुनने में बुरा नहीं लगता। आखिरकार सेफ और कंफर्ट ही तो चाहिए सबको, है ना? लेकिन बात यह है, ये दुनिया परफेक्ट नहीं है। कंफर्ट जोन को तेरी फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं। उसका मकसद है सिर्फ तुझे जिंदा रखना। और वो कैसे करता है ये? वो तेरे कंफर्ट जोन को धीरे धीरे छोटा करता जाता है। जैसे तू अगर कुछ दिन जिम नहीं जाता तो जब वापस जाएगा वो पहला दिन तेरे लिए सबसे भारी पड़ेगा, क्योंकि तब तक तेरा कंफर्ट जोन और छोटा हो चुका होगा। तो फिर इसका हल क्या है? परसेप्शन बदल, नजरिया बदल। हर बार जब तू कंफर्ट जोन से बाहर जाने का मौका पाए तो उसे एक डर की तरह मत देख, उसे एक मौका मान। शुरू में ये बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार बस सोच बंद कर दे। जहां मन करे मना करने का, वहीं हाँ बोल। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज के लिए हाँ बोल, लेकिन जो चीजें तू जानता है कि तेरे लिए सही है, उन्हें सिर्फ डर के कारण मना मत कर। डर को एक्साइटमेंट में बदलना सीख। यही असली ग्रोथ है भाई। एक तरफ तू है, दूसरी तरफ तेरे सपने, और इनके बीच जो चीजें खड़ी हैं वो बस 2 चीजें हैं, तेरी मेहनत और तेरा सेल्फ डाउट। बस इतना ही। सबसे पहला स्टेप क्या है? कंफर्ट जोन से बाहर आना, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया। अब बात है अगले स्टेप की, वो असली मेहनत। अब हर ड्रीम के लिए अलग रास्ता होता है, हर टारगेट के लिए अलग वर्क। लेकिन अगर तुझे वाकई पता है तुझे जाना कहाँ है, तो तुझे पता है करना क्या है। बिजनेस बनाना है, ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट तैयार कर जिसे कोई इनकार न कर पाए। क्रिकेटर बनना है, हर दिन प्रैक्टिस कर जब तक तेरा लेवल प्रो जैसा न हो जाए। तुझे पता है क्या करना है, बस बहाने मत बना। अब बचा दूसरा सबसे बड़ा रोड़ा, सेल्फ डाउट, डर। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या अगर मैं फेल हो गया? सच बताऊं, ये डर असल में अंदर से आता है। ये डर रियल नहीं है, ये तेरा ईगो है। तू इस बात से नहीं डर रहा कि तू फेल होगा, तू इस बात से डर रहा है कि लोग क्या सोचेंगे अगर तू फेल हो गया। पर हकीकत ये है, इन रिस्क को तू बाहर से देखता है तो वो एक समुंदर जैसे लगते हैं, गहरे, डरावने। लेकिन जब तू अंदर कूदता है तब समझ आता है ये समुंदर सिर्फ 1 इंच गहरा था। डर था पर कुछ था नहीं। और सच ये है, अगर तू लगातार कोशिश करता रहा तो तू कभी फेल हो ही नहीं सकता। देख, इस चैनल को 1 साल तक लगातार फेल होते हुए आज सबको लगता है ओवरनाइट सक्सेस है। सच ये है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तुझे डर लगेगा, तू फेल होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ साल बाद जब तू पीछे मुड़ेगा तब तुझे समझ आएगा वो सबसे सही फैसला था जो तूने कभी लिया था, रिस्क लेने का फैसला।